मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम समझना बेटा, अभी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है आपकी 10th चैप्टर की सर्कल। थ्योरम 10.2, ठीक है, रिपीट भी हुई है बहुत बार, है ना। और इस थ्योरम से आगे के क्वेश्चन भी होंगे। थ्योरम क्या है? 10.2, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point are equal. Length of tangents drawn from an external point are equal. ये आपको प्रूव करना है। स्टेटमेंट लिखा हुआ है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये आपको प्रूव करना है। अब है ना, एक चीज ये, इससे पहले एक चीज ये समझना कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, कोई हम सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल बना रहा हूं और इसके बाहर कोई मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, है ना, यहां बाहर कोई पॉइंट है, सपोज कर लो ये पी पॉइंट है भाई। इस पी पॉइंट से आप कितने टेंजेंट बना सकते हैं? कितने बना सकते हैं? दो, है ना। पहली चीज ये है कि बाहर वाले पॉइंट से आप सर्कल पे सिर्फ दो ही टेंजेंट बना सकते हो, ये और ये, पी ए और पी बी। और ये जो टेंजेंट बनती है ना बेटा, इनकी लेंथ इक्वल होती है, ये अपन को प्रूव करना है, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये अपन को प्रूव करना है। बाहर वाला पॉइंट है, उससे दो ही टेंजेंट खींची जा सकती है, एक पी ए और एक पी बी, ठीक है। ये सर्कल इसका सेंटर वो बना देते हैं। अब देखो इसका स्टेटमेंट वगैरह सब कैसे लिखेंगे। आपके पास गिवन क्या है? आपके पास गिवन है एक सर्कल जिसका सेंटर O है, ठीक है बेटा। एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है? O, है ना, ये वाला पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे अपने पास पी ए और पी बी दो टेंजेंट्स हैं, टू टेंजेंट्स ऑन सर्कल, ठीक है। आपको प्रूव क्या करना है? ये दोनों आपस में इक्वल है, पी ए और पी बी जो है ना वो आपस में इक्वल है, यानी ये पी ए और पी बी इक्वल है। ये प्रूव करने के लिए देखो, तुमने प्रूव किया ना, 9th में चीजें प्रूव कर रहे होंगे तो उसमें कॉन्ग्रुएंट रूल लगा रहे होंगे। सिमिलरिटी भी है, हालांकि हमने इस 6th चैप्टर इससे पहले जो पढ़ा था, है ना, तो कॉन्ग्रुएंट रूल लगाता है। कॉन्ग्रुएंट रूल लगाते हैं तो उसके लिए क्या होता है, अपने पास ट्राइंगल तो चाहिए होता है। ट्राइंगल क्या बनेगा, आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? देखो, हम इसके अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि जो आपका सेंटर का सर्कल दिख रहा है ना, सॉरी, सर्कल का जो सेंटर है उसको आप उस ए बी और सी तीनों से ज्वाइन कर लो, ठीक है। क्या करो? ज्वाइन ओ को किससे ज्वाइन करो बेटा? ए से, बी से और बी से, तीनों से ज्वाइन कर लो। ओ को आपने ए से ज्वाइन किया, ओ को आपने बी से ज्वाइन किया, ओ को आपने बी से ज्वाइन किया, तीनों से ज्वाइन कर लिया। अब देखो प्रूफ, अब अपन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। अच्छा, दोनों ट्रायंगल देखो, एक तो कौन सा ट्रायंगल है अपने पास? ए ओ पी, और दूसरा ट्रायंगल देखो बेटा जो कि है अपने पास बी ओ पी। एक अपने पास ए ओ पी है और एक अपने पास बी ओ पी। अब इसके अंदर क्या क्या इक्वल है? पीओ क्यों है बेटा? कॉमन है दोनों के अंदर। जो पीओ वाली लाइन देखोगे ना तुम, ठीक है, ये देखो ये पीओ वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये ग्रीन वाली लाइन जो है ना, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर आ रही है। तो पीओ पीओ आपकी क्या हो गई? कॉमन। एक चीज हो गया ओपी इक्वल टू ओपी, पीओ लिखो या ओपी लिखो, ओपी इक्वल टू ओपी कॉमन, एक ये हो गया। अच्छा, सेकंड बताओ और क्या है? रेडियस। कौन 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 सी रेडियस? एओ और उधर बीओ। ये जो दिख रही है ग्रीन वाइट लाइन,
ये, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ओ ए इक्वल टू ओ बी। इसका रीजन क्या बता, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल की रेडियस, रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है रेडियस, ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तीसरा आप देखोगे पी और बी बी, क्या पी और बी बी, ये तो प्रूव करना है, ये अपन सीधे सीधे से लिखेंगे। हाँ 90 डिग्री, कौन कौन से एंगल, एंगल ये वाले जो एंगल है ना, ये वाले, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 है। क्यों है, ये रेडियस और टेंजेंट है, रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी, दोनों के दोनों कितने बेटा, 90 डिग्री। ठीक है, इसका रीजन क्या है, रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर, इसलिए OAP और OBP 90 डिग्री। अब इसलिए क्या होगा, आपके पास दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल AOP वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BOP के। अच्छा, अब वो कौन से रूल से हो रहा है समझना, एक तो अपने पास क्या है, ये 90 डिग्री है, या तो देखो दो साइड और एक एंगल आ रहा है, या तो साइड एंगल साइड हो सकता है, या राइट हाइपोटेन्यूस साइड हो सकता है। ठीक है, अच्छा राइट हाइपोटेन्यूस साइड क्यों हो सकता है, 90 डिग्री की वजह से। तो अपन चेक करते हैं राइट हाइपोटेन्यूस साइड के लिए। सबसे पहले देखो 90 डिग्री वाला एंगल इक्वल है क्या, हाँ है, ये 90 है, ये 90 है। फिर h आता है, h मतलब हाइपोटेन्यूस, वो 90 के सामने होता है, इसके सामने वाली ग्रीन लाइन है जो कि हाइपोटेन्यूस है इस ट्रायंगल के लिए, इसके सामने भी ग्रीन लाइन है जो कि हाइपोटेन्यूस है नीचे वाले ट्रायंगल के लिए, ये वाला इसके लिए भी हाइपोटेन्यूस यही है OP, इसके लिए भी हाइपोटेन्यूस यही है OP, और दोनों आपस में क्या इक्वल। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस भी है। तीसरा आईडी कोई भी दो साइड हो सकती है, तो ये दोनों की तो साइड है OA और OB, तो ये क्या हो गया, अपने पास कौन सा रूल हो गया, राइट हाइपोटेन्यूस साइड, क्योंकि 90 90 इक्वल है, सामने वाले हाइपोटेन्यूस आपस में इक्वल है, और तीसरी फर्दर कोई और साइड भी इक्वल है, OA और OB, P और PB भी इक्वल होता तो भी RHS रूल होता। तो ये हो गया कौन से रूल से बेटा, RHS रूल से, RHS रूल से हो गया। इसीलिए अपन CPCD से क्या लिख सकते हैं, PA इक्वल टू PB। रीजन क्या होगा बेटा इसका, CPCD। आया समझ में, अच्छे से आई बेटा समझ में। अब इस ये तो जो पूरी थ्योरम है ना, इससे एक चीज और अपन प्रूव कर सकते हैं, ये जो अपने स्टेटमेंट प्रूव किया, पूरा प्रूव किया ना PA और PB को, यहाँ से एक चीज और प्रूव हो सकती है, वो क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होगा, यानी ये आपका एंगल AOB और BOP भी इक्वल है, और एंगल APB और एंगल BPO ये भी आपस में इक्वल, ये भी तुमसे पूछ लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपके पास थोड़ा सा स्पेस कर देते हैं इसके लिए, ये तीन चीजें लिख सकते हैं ना अपन, तो जब भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तीन से प्रूव करते हैं, बाकी की तीन चीज अपन लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा देखना बेटा, इधर वाला कौन सा एंगल है, ये दोनों जो सिंगल सिंगल मार्क कर रखे हैं, एंगल AOP इक्वल टू किसका है बेटा, एंगल AOP किसके इक्वल है, BOP का, ये भी बाय CPCD होगा। और उधर से क्या हो जाएगा, एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO, ये भी इक्वल होगा, ये भी बाय CPCD। कुछ आगे अपन क्वेश्चन करेंगे ना बेटा, उन क्वेश्चन के अंदर ये चीजें आएगी कि ये एंगल दे रखा है पर्टिकुलरली, ये 100 है पूरा, ठीक है, और ये वाला पूछा हुआ, अगर ये 100 है तो आधा वाला ये 50 हो जाएगा, 50 और 90 कितना होता है 140, 180 में से 140 माइनस करो, इधर वाला 40 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, ये दे रखा होगा, ये पूछेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखे होंगे, है ना। ठीक है, चलो लिख लो इसको, लिख लो।